दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी पहला प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओफो, ये अलार्म भी ना, चुप हो जाओ ना, बस 5 मिनट। ओह माय गॉड, 8 बज गए। काका जल्दी नाश्ता लगा दो, आज फिर देर हो जाएगी वरना। नाश्ता तो तैयार है बेटा, आप जल्दी आओ। क्या बेटा, आज भी अलार्म बंद करके सो गए थे ना? हाँ काका, आप तो जानते हो ना। जानता हूँ बेटा, इसलिए तो कह रहा हूँ, आप बहू ले आओ, जिसका काम वही संभाले तो अच्छा है। अच्छा काका, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। आज ऑफिस में काम के दौरान काका की बातें बार बार याद आ रही थी। उनकी बातें मुझे रीमा की याद दिला रही थी। कितनी परवाह थी उससे मेरी। एक दिन जब मैं कॉलेज नहीं पहुंचा तो कितना घबरा गई थी वो, और जैसे ही दूसरे दिन मुझे देखा तो कितना डांटा भी था उसने मुझे। शायद दोस्त ऐसे ही होते हैं, लेकिन रीमा और मेरे दूसरे दोस्तों में बहुत फर्क था। जब मैं एग्जाम के बाद वापस घर लौटने वाला था तो मेरी बात सुनकर वो एकदम चुप सी हो गई थी। उस समय हम दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। उसकी वो झलकती आंखें जैसे कुछ बोलना चाह रही थी मुझसे, लेकिन क्या। 3 साल में पहली बार ही ऐसा हुआ होगा जब रीमा कोई सलाह दिए बगैर चली गई थी। दरवाजे पर नॉक होते ही किशन रीमा के ख्यालों से बाहर आ गया। सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जी शर्मा जी, आइए ना। सर, वो आपकी कुछ छुट्टियां पेंडिंग है। हाँ, पेंडिंग तो है शर्मा जी, लेकिन अभी मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मेरा तो अब सब कुछ ये दफ्तर ही है। अच्छा शर्मा जी, आपको जो करना है आप वो कर लीजिए, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है सर, जैसे आपकी इच्छा। शाम को घर पहुंचते ही, काका एक कप बढ़िया आपकी वाली चाय बना दो, सर दर्द कर रहा है। बस अभी लाया बेटा। सुनो किशन, आज की डाक में ये कुछ आया है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए बेटा। मुझे कौन खत लिख सकता है? लाओ काका, जरा देखूं तो। लिफाफे को किनारे से बहुत संभालते हुए उसने लिफाफा खोला तो उसमें एक शादी का निमंत्रण निकला जो उसके कॉलेज के फ्रेंड का था। उसके साथ एक खत भी था। खत खोलते ही किशन को कॉलेज का वो कमरा याद आ गया जहां रीमा सहित हम सब बैठकर क्लास बंक करने के प्लान बनाया करते थे। राजीव ने शादी की पत्रिका के साथ एक चिट्ठी भी लिखी थी। कैसे हो किशन? तुम तो शायद हमें भूल ही गए, लेकिन हम सब तुमको बहुत याद करते हैं। अगर हो सके तो शादी में जरूर आना। उन शब्दों को पढ़कर किशन की आंखें भर आई। जैसे ही चिट्ठी उसने पढ़ी, उसे लगा जैसे चिट्ठी में किसी ने दिल निकाल के रख दिया था। काका, मेरा सामान पैक कर दो, एक दोस्त की शादी में जाना है। कुछ दिन रुक कर ही आऊंगा। क्या हुआ बेटा, यूं अचानक शादी में जाने का मन बना लिया? बस कुछ नहीं काका। दूसरे दिन जब किशन दफ्तर पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक सुकून था। कुछ जरूरी काम करने के बाद उसने शर्मा जी से कहा, सुनिए शर्मा जी, इस महीने मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। क्या छुट्टी चाहिए शर्मा जी? जी सर। शर्मा जी थोड़ा चौंके और फिर बोले, मैं बस अभी सैंक्शन किए देता हूँ।
वापस कैबिन में आकर किशन सोच ही रहा था कि एक लंबा अरसा बीत गया। क्या वहां रीमा भी होगी? वो कहाँ होगी? उसकी तो अब तक शादी भी हो चुकी होगी। ऐसे कई सवाल लिए किशन राजीव की शादी में पहुंचा। हाथ में एक खूबसूरत सा सूटकेस लिए जब किशन कार से बाहर आया तो गांव वालों की नजरें उस पर टिक कर ही रह गईं। कुछ कदम चलकर उसने एक बच्चे से पूछा, बेटा राजीव यहाँ कहाँ रहता है? क्या आप जानते हो? हाँ वो वहां। भैया भैया, कोई शहर से आपसे मिलने आया है। चौंक कर राजीव पलटा तो देखा सामने किशन खड़ा था। अरे किशन, और कैसा है राजीव मेरे यार? किशन, मुझे तो लगा था तू नहीं आएगा। कैसे नहीं आता राजीव? अच्छा बता, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक हैं? कितना बदल गया है किशन। मैं कहाँ बदला यार, वैसा ही तो हूं, बस समय बदल गया है। अपना वो राकेश था ना, वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर हो गया है। राजीव एक एक करके सबके नाम लेता जा रहा था, रीमा को छोड़कर। किशन भी उससे पूछ नहीं पा रहा था कि रीमा कहाँ है और कैसी है। धीरे धीरे करके सब दोस्त शादी में पहुंचने लगे, सिर्फ एक रीमा ही नहीं थी। आखिरकार शादी वाला दिन आ ही गया। राजीव दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़ गया। बैंड बाजे और ढोल बजने लगे। इस शोरगुल के बीच किशन खुद को एकदम अकेला महसूस कर रहा था। उसने आंखें बंद की और रीमा को याद किया। कुछ मिनटों तक उसने यूं ही अपनी आंखों को बंद रखा। जब आंखें खोली तो उसने जो देखा वो किसी आश्चर्य से कम नहीं था। उसके सब दोस्तों के बीच एक लड़की ठुमके लगा रही थी। रीमा, तुम तो कमाल का डांस करती हो। बस यूं ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। किशन उसे सामने से देख रहा था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। क्या हुआ? अब कुछ बोलोगे भी या यूं ही घूरते रहोगे? नहीं वो मैं, खैर छोड़ो। कैसी हो रीमा? जैसा तुम छोड़ गए थे वैसे ही हूं। कभी मेरी याद नहीं आई? उसके एक भी सवाल का जवाब किशन के पास नहीं था। थोड़ी देर चुप रहकर किशन ने कहा, तुम आज भी वैसे ही हो रीमा। क्या मैं और तुम जिंदगी भर के लिए हमसफर बन सकते हैं? रीमा किशन की आंखों में देखती रह गई और नजरों ही नजरों में दोनों की हाँ हो गई। शायद यही वो पहला प्यार था जो दोनों को हुआ था। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।